हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस ड्रामे की बात करने वाले हैं उसका नाम है मेड रिवेंज। इस ड्रामे की शुरुआत होती है एक फैमिली के मर्डर के साथ। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा अपने पिता की लाश देखकर रो रही होती है। उतने में एंट्री होती है हमारे मेन लीड की, जिसको देखकर उसे लगता है शायद इसी ने ही इसके फादर का मर्डर किया है और वो उसे गुस्से में चाकू से हमला करने जाती है, लेकिन उस हमले की वार से वो बच जाता है, बट उसके हाथ में खरोच आ जाती है। उतने में हमारी फीमेल को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इसकी जो सौतेली बहन होती है वो अपने फादर की जेब से एक अलग सा नोट निकाल रही होती है। इसी नोट से वो प्रूफ कर लेती है कि यही असली मिस डोंग की बड़ी बेटी है। यहाँ पर जिस हमारी फीमेल लीड को कमरे में बंद कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा सुनाने लगती है। वो उसे कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी, तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। हमारा मेन लीड भी उसे बोलता है तुम चाहे जो भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तुम्हें पता नहीं है शायद मैं कौन हूँ। उसके बाद वो वहाँ से नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने बालों के पिन से अपने आप को किसी भी तरह से हथकड़ी से आज़ाद कर लेती है। इतने में जब आकर वो उसे देखता है तो वहाँ से वो भाग चुकी होती है। वो समझ जाता है कि ये ज़रूर गवर्नर के ऑफिस ही गई होगी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी जो फीमेल लीड है वो गवर्नर के ऑफिस में जाकर खड़ी है और वहाँ पर गवर्नर से मिलने की भीख मांग रही होती है। इतने में देखती है कि उसकी सौतेली बहन सामने से वहाँ चली आ रही है। उसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसे कहती है आखिर तुम जिंदा हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी मिली। लेकिन उसकी बहन उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है तुम कौन हो, मैं नहीं जानती। यहाँ पर मैं मिस डोंग हूँ और इस घर के बड़े बेटे की छोटी बहू बनने वाली हूँ, तो तुम अपना ये मुंह लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि तुम ही मिस डोंग हो। और उसके बाद वो उसके हाथों से अपने आप में खरोच लगा देती है और कहती है ये जो आई है लड़की, ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है। इतने में हमारी जो रानी साहिबा है उसकी एंट्री होती है। रानी साहिबा पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मिस डोंग सारी बातें बताती है कि ये वो लड़की नहीं है, मैं मिस डोंग हूँ जिससे आपके बड़े बेटे की सगाई तय हुई है। रानी साहिबा कहती है अगर तुम ही मिस डोंग हो तो तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा ही जिससे ये साबित हो सकता है। वो कहती है हाँ मेरे पास सबूत है। उतने में उस सबूत को ढूंढने लगती है पर उसने गलती से उस सबूत को खो दिया होता है। उसके पास एक छोटा सा लॉकेट होता है जिससे वो प्रूफ हो सके कि वही असली डोंग है। यहाँ पर उसके पास ये सबूत नहीं होता है, इसलिए वो रानी साहिबा कहती है इसे घर से निकाल दो और उसे मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे सेकेंड मेन लीड की, जो इस घर का छोटा बेटा भी है। उसी से मिस डोंग की सगाई तय हुई थी। वो सबसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लड़की को क्यों मारा जा रहा है। हमारी रानी साहिबा सारी बातों को एक्सप्लेन करती है और हमारी फीमेल लीड को लगता है शायद ये वही लड़का है जिससे बचपन में मेरे मुलाकात हुई थी। वो सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अगर ऐसा हुआ भी है तो इस तरह से जानवर की तरह मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आखिर ये भी एक इंसान है। उतने में जो हमारी नकली मिस डोंग है वो भी यही कहती है कि हमें इसे ना एक नौकरानी की तरह बनाकर घर में रखना चाहिए, मुझे वैसे भी एक मेड की ज़रूरत है। और उसे घर में एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पर नकली मिस डोंग और हमारे सेकंड मेन लीड की आपस में कुछ बात हो रही होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में फियांसे हैं और इन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है और ये काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर ये सच नहीं होता है। ये आती है अपनी बहन के पास और बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहती हो। असली मिस डोंग कहती है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे सच बताओ। तो वहाँ पर बताती है कि बचपन से ही तुम्हें हर प्यार मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं एक सौतेली थी, समाज में भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन जब से मैंने मिस डोंग बनने की एक्टिंग की है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने लगा है, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब जब ज़िंदगी भर तुम यहाँ पर नौकरानी बनकर रहो। यहाँ पर जो नकली मिस डोंग होती है उसका काफ़ी घिनौना चेहरा दिखाया जाता है। वो उसे कहती है कि आगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से बदतर बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए तुम तैयार रहो। ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो इनकी सारी बातें खड़े होकर सुन लेता है, उसे भी पूरा सच पता चल जाता है और वो मिस डोंग के पास आकर उसे मरहम देता है उसकी चोट पर लगाने के लिए। लेकिन उस वक्त ये नहीं बताता कि मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जो कह रही थी वो सच है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। वो कहती है अभी तो नहीं है लेकिन मैं जल्दी कोई सबूत ज़रूर ला के दूंगी। वो कहता है मैं भी देखता हूँ कब तक आता है, सच बाहर आना ही चाहिए।
उनकी शुरुआत के साथ दिखाया जाता है कि जो हमारी फीमेल लीड होती है अपने मेट के काम में लगी होती है। वो बड़ी सरकार के दरवाजे पे जाकर नॉक करती है उन्हें नीचे बुलाने के लिए, लेकिन जो हमारा मेन लीड होता है उसे कमरे में खींच लेता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये गवर्नर का घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उतने में दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। हमारा जो मेन लीड है उसे कमरे में लेके चला जाता है और उसे ऐसा प्रिटेंड करता है दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। उतने में उसकी माँ ये सब देखकर बहुत गुस्सा करती है, गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जो हमारा मेन लीड होता है वो उससे कहता है कि जाओ तुम बैंडेड लेकर आओ, मेरे हाथों पे जो तुमने कल रात को ज़ख्म दिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसकी मलहम पट्टी तुम्हें ही करनी होगी, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ, लेकिन हमारा मेन लीड गुस्से में उस बंदूक दिखाकर उसे काम करने को तैयार कर लेता है। हमारी जो फीमेल लीड होती है बेचारी वो इतना डर चुकी होती है कि वो ये काम करने को तैयार हो जाती है, लेकिन साथ साथ उसे ये भी बता देती है कि तुम शायद जानते नहीं हो ये गवर्नर का घर है और मैं गवर्नर के घर में हूँ, तुम यहाँ पर किसी का मर्डर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा छोटा सा पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है। लड़की ने जिसके बारे में सोचा होता है आखिर वो दोस्त ये गवर्नर ही है, लेकिन शायद इसे ये बात पता नहीं होती, लेकिन जो हमारा गवर्नर होता है उसे ये बात पता होती है कि वही मेरी बचपन के दोस्त है। यहाँ पर पूरे घर में ये बात फैल चुकी होती है कि आखिर एक लड़की नौकरानी के साथ हमारे नए गवर्नर को देखा गया है। सारे के सारे ये खड़े होकर देख रहे होते कि आखिर उनके कमरे से कौन सी नौकरानी बाहर आती है। रानी साहिबा देखकर ये चौंक जाती है कि आखिर ये तो वो कल रात वाली ही नौकरानी है। पूरे नौकरानियाँ मिलकर उसे मार रही होती है। यहाँ पर नकली डोंग आती है और उसे बातों बातों में बचाने की कोशिश कर रही होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ज़बरदस्ती उसे धक्का मार देती है। यहाँ पर जो हमारा मेन लीड होता है ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरे बचपन का जो दोस्त है वो ही आ रहा है सामने से और ये और कोई नहीं हमारा मेन लीड ही होता है। कमरे में हमारी मेन लीड को होश आता है और यहाँ पर जो नकली मिस डोंग यानी कि उसकी सौतेली बहन होती है वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे इसकी काफ़ी फिक्र है, लेकिन जो हमारी मेन लीड होती है वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि गिरने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, उसे कुछ भी याद नहीं है, कौन है यहाँ पर वो भी समझ में नहीं आ रहा होता है। बट जो हमारा मेन लीड है उसे सब कुछ पता है कि नीचे क्या हुआ और किसने क्या क्या किया। वो सबको दबी आवाज़ में ये समझा देता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आज से मैं इसे अपनी तरफ मानता हूँ, इसके साथ अगर कुछ हुआ गलत तो मेरे साथ भी गलत होगा और मैं उससे बदला लेकर ज़रूर रहूँगा, आज से ये बात ध्यान में रहे। इतने बार एंट्री होती है हमारी रानी साहिबा की नौकरानी जो होती है उसे बेड से निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो रानी साहिबा को भी ये बात बता देता है कि आज से ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी तरफ है, इसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी मेड है, मैं इसे जैसा चाहूँ रख सकता हूँ, जहाँ पर चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ और आज से जब तक ये ठीक नहीं हो जाती ये मेरे कमरे में ही रहेगी, किसी को भी हिम्मत नहीं है इस कमरे से निकालने की। रानी साहिबा ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि तुम इस नौकरानी के लिए मेरे साथ जमान लड़ाओगे, मेरी बातों का उल्लंघन करोगे। दिन की शुरुआत के साथ दिखाया जाता है कि जो हमारी फीमेल लीड है वो अपने सारा सामान लेकर हमारे मेन लीड के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। वो उसे समझा देता है कि तुम्हें इस कमरे में यहीं रहना होगा, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें सबसे पहले मेरे सामने वो चीज़ रखनी होगी, आज से तुम मेरी पर्सनल नौकरानी हो, तुम्हें इस घर में किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरी बात तुम्हें हमेशा सुननी होगी, मैं चाहे कहीं भी रहूँ तुम्हें मेरे सामने ही रहना होगा। आखिर उसे सारी बातें समझा दी जाती है और उसे कहता है तुम्हें अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकती हो, बाकी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड की फियांसे की, जिससे इसकी सगाई तय हो चुकी है और जल्दी शादी होने वाली है। उतने में दिखाया जाता है कि वो काफ़ी जल रही होती है ये बात सुनकर कि उसके कमरे में कोई नौकरानी मिली है, लेकिन वो इस बात से ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उससे शादी होने वाली है। इतने में एंट्री होती है हमारे मेन लीड कपल की। यहाँ पर जो इसकी फियांसे होती है हमारे मेन लीड के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जिसे देखकर हमारा जो मेन लीड होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे अच्छे से समझा देता है कि हम दोनों की कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। हम दोनों के फादर एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों ने समझौते के लिए हम दोनों की शादी तय की थी। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम में भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हम दोनों की शादी सिर्फ अरेंज मैरिज है, ये तुम अच्छे से समझ लो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी फियांसे को काफ़ी बुरा लगता है। यहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो चुपके चुपके कुछ ढूंढ रही होती है, ये सबूत कि आखिर किस हथियार से इसने मेरे फादर का मर्डर किया है। अगर वो हथियार मिल जाए तो इसकी वजह से मैं ये साबित कर पाऊंगी कि इसी ने मेरे पूरे परिवार का मर्डर किया है।
रानी साहिबा अपने पति के मेमोरियल के सामने खड़ी होती है और हमारे मेन लीड को बुलाती है और बताती है कि जो तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी ने इस ओहदे के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, क्या तुम जानते हो? तुम्हें पता है ना कि जिस पोजीशन पे तुम हो उस पोजीशन पे तुम्हें हटाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने कितनी सेक्रीफाइस दिए हैं और पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें इस पोजीशन से हटाना चाहती है। और तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो उस नौकरानी के साथ, ये सब देख कर शायद तुम ज़्यादा दिनों के लिए गवर्नर नहीं रह पाओगे। तो अपनी बातों को समझो, अपने पोजीशन को समझो और कुछ सही करो। इतने में हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे होश हवास में हूँ, जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ उस मेड के साथ मेरा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है गलत, आपको भी एक ना एक दिन सच पता चल जाएगा। इतने में हमारी जो फीमेल लीड होती है वो चुपके चुपके उस कमरे में जाती है ताकि वो हथियार ढूंढ सके और हथियार ढूंढते ढूंढते उसे एक रिवॉल्वर मिल जाती है। रिवॉल्वर निकालते ही यहाँ पर पीछे से हमारा जो मेन लीड होता है वो सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है। हमारा जो मेन लीड होता है वो उसे कमरे में खींच लेता है और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है।